हम हिस्सा लेंगे। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। जो मुआशी बहरान है तारीख़ी है, जो कायदे अवाम ने हमें नज़रिया दिया, मंशूर दिया रोटी कपड़ा मकान का, जितना आज उसका ज़रूरत है शायद माजी में उतना ज़रूरी नहीं था जितना आज है। हम लड़ रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान के अवाम जो मेहनत करते हैं उनका तनख्वाह में इजाफ़ा हो। हम लड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान का किसान पाकिस्तान की हारी को हम हारी कार्ड के थ्रू फ़ायदा पहुंचा सके, मज़दूरों को उनका हक़ दिलवा सके। इस मुल्क के जो हमने ये हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू किया, हमारा ख्वाब है कि हम पाकिस्तान भर में 30 लाख घर इसी तरीके से बनाएं ताकि गरीब ख़ानदानों को हम पक्का घर दें और उनके ख़वातीन को मालिकाना हुकूक दे सकें। हम लड़ रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान भर में जो मुफ्त इलाज के फैसिलिटीज़ हैं, जो सेहत के, चाहे वो हमारा NICVT हो, चाहे वो हमारा गम्बट हो, चाहे वो हमारा SIUT के साथ पार्टनरशिप हो, या लड़काना में हमारा चाइल्ड लाइफ के साथ पार्टनरशिप हो, हम इसी सेहत का निज़ाम हम समझते हैं कि हर शख्स के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त होना चाहिए। ये हम पाकिस्तान भर में इस इनिशिएटिव को फैलाना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के नौजवान जो 70% आबादी है, उनका ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हुए, मगर अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो ख़ास तौर पे हमने उनको रिलीफ पहुंचाना है। ना सिर्फ रोज़गार पहुंचाना है, लेकिन जिनके पास रोज़गार ना हो उनको वो मदद दे ताकि वो इस मुश्किल से उस मुश्किल वक्त से थोड़ा सा उनको ऐसे कोई हुकूमत की तरफ से सहूलत मिले जो मुश्किलात में कमी लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। मैं ये जगह जगह कह रहा हूँ, यहाँ आप सब जानते हो, सबसे ज़्यादा जानते हो कि हमारा कोई ना सियासतदान से ना सियासी जमात से मुकाबला है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है, अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है, अगर हमारा मुकाबला है तो इस मुआशी बहरान से, इस महंगाई का तूफ़ान से अपने अवाम का हमने बचाना है। पीपल्स पार्टी का ये तारीख़ है और इंशाअल्लाह ताला जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम कामुल मिशन के मैं और इस मुल्क के अवाम मिल के उस नाम कामुल मिशन को मुकम्मल कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बाजी में कम सीटें मिली पीपल्स पार्टी को, क्या होप है? आप जो आपने एक्टिविटी शुरू की है, बहुत सरगर्मियाँ शुरू की, जलसे किए, क्या होप है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मुल्क में वो वाहिद जमात है जो अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम पे हमारा भरोसा है। कायदे अवाम ने हमें ये सोच दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसलिए कि अवाम पे भरोसा करता हूँ। मैं अवाम से उनका साथ मांगता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे माजी में पाकिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी और इस मुल्क की किस्मत बदल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। साइफर केस में जिस तरह इमरान खान को रिलीफ मिला है, क्या आप समझते हैं कि मजीद उनको रिलीफ मिल सकते हैं? और साथ ही साथ क्या PTI के साथ पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे या पाकिस्तान लेवल पे कोई रब्ता करके कोई इत्तेहाद कर सकती है? जहाँ तक ये साइफर, जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ख़ुद अपने पूरा ज़िंदगी के सियासी इंतकाम का हमने हमारा जमात ने, हमारा ख़ानदान ने ये भुगता है और हम अपने मुखालिफिन के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सलूक हो। मगर साइफर केस एक बहुत सीरियस इशू है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर में रखा था, जैसे वो प्रेसिडेंट नहीं रहा और अमेरिकन हुकूमत को पता चला कि ट्रंप साहब, में खान साहब कहने वाला था, ट्रंप साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो उसका घर में अमेरिका का जो इदारे हैं इन्होंने रेड करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं।
تو जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, कि हर एक साइफर जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज़ बनाए जाते हैं। एक तो वज़ीर ख़ारजा के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए, और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है। इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो साइफर वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से या हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके खिलाफ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या PTI का हो या किस, उनका हम इज़्ज़त करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे। मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही है। लाड़काना में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था अवाम के मसाइल हल करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मौका मिला तो नौजवानों को रोज़गार और मदद फराहम करेंगे। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं। गलतियों से सीख चुका हूँ मैं। अब फिर ये सारा सिलसिला चल रहा है। हालात ऐसे मुझे नज़र नहीं आते कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लाए और इंडिपेंडेंट हुकूमत बना ले और फिर आपको कहा जाए कि जमहूरियत बचाने के लिए साथ दें, और यही लोग जो आज आप टारगेट हैं, तो क्या देखो, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू फूल मी वंस देन शेम ऑन यू, एंड इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अब मैं सीख चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला PM होगा और जियाले वज़ीर जी सर, इसी से रिलेटेड है कि मियाँ साहब को जो मुख्तलिफ अदालतों से और केसेस से बरी किया जा रहा है, क्या उनके लिए राह हमवार की जा रही है? आप उनके हवाले से क्या कहेंगे जो फैसले जल्दी? लोग जहाँ तक इत्तेहाद हैं हर इलेक्शन में होते हैं। इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें। आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा। तो आए, सही तरीक़े से मुकाबला करें। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो PTI के सिलसिले में जो फैसला दिया है, भले का निशान वापस लिया है, तो आप समझते हैं कि सब पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जहाँ तक भला के निशान की बात है ना, ये कभी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आप पाकिस्तान की पहले इलेक्शन से लेके आप पूरा रिकॉर्ड चेक करें, कभी भला नहीं था। ख़ास तौर पे खान साहब को फेवर करने के लिए एक निशान बनाया गया, उसको दिलवाया गया।
तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल में इसका कोई असर नहीं होगा। सर मेरा आपसे गैर सियासी सवाल है, आपने तकरीबन चंद साल पहले कहा था कि आपकी जो दो बहनें हैं जहाँ पर वो कहेंगी वहाँ पर आप जो है वो शादी करेंगे, क्या आप भाभी के नाम पे आप दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हैं या नाना की रवाज को काम करते हुए दो शादी करने का इरादा है? नहीं, मैं बहनों के बिल्कुल ही जो भी वो कहेंगे ऐसे ही होगा। सर सियासी सवाल है सर, NA 196 पे शहजादपुर से सर पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शाबान मीरानी साहब जो है वो इलेक्टेड थे, जो अपने हल्के में नज़र कभी भी नहीं आए और ना ही उनके फंड्स का पता है कि वो आया यूटिलाइज हुए भी या नहीं हुए या किसने किए। तो सर इस दफ़ा आपने सर इस पर वो किया है, अगर आप लाड़काना और शहजादपुर दोनों से जीतते हैं तो ये NA 196 बाय इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो सर फिर क्या ऐसे ही? देखो, जहाँ तक मीरानी साहब की बात है, मीरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असासा है, सीनियर फिगर है, साबिक वज़ीर आला है, और हमने बिल्कुल पिछले इलेक्शन में जो हल्का बंदिया के सिलसिले में शिकारपुर का नुकसान हुआ, हमने समझा कि मीरानी साहब जो सबसे सीनियर है वो ही हमारे लोगों का ख्याल रख सके और उसका ईमानदारी पे, ट्रांसपेरेंसी पे भी कोई शक नहीं कर सकते। उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, मुझे पता है कि अगर मीरानी साहब ने कोई फंड्स मिले भी सही, वो फंड्स ज़रूर वहीं लगे होंगे जहाँ ज़रूरी हैं। मगर अब मैं चाहता हूँ, इसलिए दोनों ये कॉन्स्टिट्यूंसीज लड़कानों से या ये जो अब हिस्सा हो गया है, ये दोनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूंसीज होते थे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का ज़िम्मेदारी लूँ, चाहे वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डेवलपमेंट के काम हो, चाहे इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो भी इश्यूज़ होंगे इंशाअल्लाह ताला अब मीरानी साहब का नहीं मेरा जिम्मेदारी। अब उस डेट से पहले जब तक हमें फाइनल करना पड़ेगा। हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी इस बार फैसला किया है कि एक खानदान में 2 सीटें नहीं जाएंगी। काश भाई काश, अभी तक मुझसे ये नहीं हो पाया, एक दिन हो जाएगा। नहीं लिया है जो गजा की सूरत हाल, क्या कहेंगे आप? एक तो गजा के जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारा जो इंटरिम वज़ीर ख़ारजा है जिलानी साहब, उन्होंने मेहनत भी किया है। हमारा जो नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, जो हमारा वहाँ का एम्बेसडर है, शायद आपने उनकी कोई तकरीरें और पैगामात सुने। अगर कोई यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन का केस लड़ रहा है तो पाकिस्तान ही लड़ रहा है, उस पर मैं तो फ़ख्र करता हूँ। मगर इंटरिम गवर्नमेंट का एक उतना ही कैपेसिटी होता है। उम्मीद है जल्द अज जल्द एक मुंतखब हुकूमत आएगा जो सही तरीके से पाकिस्तान के जो गज़ा के और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारे अवाम का फीलिंग्स है उनको हम ना सिर्फ कन्वे कर सकेंगे पर ऐसे उनका आवाज़ बन सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकें। लाड़काना प्रेस क्लब मोहतरमा शहीद ने बनाई थी, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि लाड़काना प्रेस क्लब निसार साहब ने वहाँ संगे बुनियाद रखा था, तो मेहरबानी करके दावत देते हैं आपको लाड़काना प्रेस क्लब से, आप आए। अपनी हल्के की प्रेस क्लब है आपकी। I'd love to मैं भी अपना टीम से बात करता हूँ कि मुझे मतलब वहाँ भी एक मीडिया टॉक हो जाएगी। ज़रूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। लाड़काना में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था, गुज़िश्ता इलेक्शन में मियाँ साहब का नारा था, मुझे क्यों निकाला, आने वाले इलेक्शंस के बाद नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। पीपी वाहिद जमात है जो अवाम की तरफ देखती है। अवाम ने माजी में भुट्टो शहीद और बीबी शहीद का साथ दिया। उम्मीद है अवाम अब भी हमारा इसी तरह साथ देंगे।